हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह का सारा काम हो गया था और मैं बस बनाने लगी थी दिवाली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कम दाम में बन जाए और हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा आ जाए। तो मुझे एक पुराने प्लाजो का भी यूज़ लेना था। साथ ही जब मैंने इन गुलदस्तों को देखा, मिन्नी से गुलदस्तों को, मेरे एक माइंड में आइडिया आया। लास्ट ईयर मैं लेके आई थी मार्केट से। जब हम लेके आएंगे तो 250-300 भी बोलते हैं, 200-250 भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग की तो फिर बड़ी मुश्किल से 100 रुपीज़ के दो में माने थे वो लोग, है ना। और क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे रखी चीज़ों से इसको बनाया जाए। तो मेरे पास घर पे क्या था कि कुल्हड़ था, और ये देखो इसकी जगह तो मैं कुल्हड़ को यूज़ लूँगी, ठीक है। और कुल्हड़ मेरे पास हमेशा रहते हैं। जब भी हम बाहर की चाय पीते हैं और कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं ना, तो कुल्हड़ मैं घर पे ले आती हूँ, फिर उनको धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पेंटिंग वगैरह का शौक है, तो फिर मैं वो लेके आ जाती हूँ। ऐसे ही एक फॉर्म रखा था मेरे पास जो कि इनका न्यू शर्ट से निकला था, तो ये भी मैं रख लेती हूँ। जब भी न्यू कपड़े आते हैं, इनको हमारे हस्बैंड जो होते हैं उनके शर्ट वर्ट लिए या कोई भी नया कपड़ा लिया तो ऐसा फॉर्म आ ही जाता है, तो ये मैंने रख लिया था। तो ये दो हो गई, दो चीजें हो गई। फिर हमारे घर में जरूर से कुछ पुराने फ्लावर्स भी होते हैं। देखो ये मेरे पास थे, ये भी बहुत सस्ते में मैं लेके आ गई थी, मुझे पसंद आए थे एकदम से। तो सिटी में ना ये 50 रुपए के दो मुझे मिल गए थे, मेरे ख्याल से, या पता नहीं, अब मुझे प्राइस याद नहीं रहा। लास्ट ईयर मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा इन तीनों चीजों को मिला के क्या करते हैं, क्योंकि ये पुराने हो गए थे, धूल मिट्टी भी लग गई है। तो मैंने सोचा वैसे ही छोटे छोटे मिनी गुलदस्ते क्यों ना घर पे बनाया जाए। तो बस इसके लिए मैंने क्या किया, व्हाइट कलर इन पे कर दिया है, और एक और बनाऊंगी मैं, येलो वाले भी बनाऊंगी। तो ये जब तक सूखेंगे तब तक मैं उस प्लाजो का काम कर लूंगी। वो वीडियो आप लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी है। और फिर जो है, मैं बीच में गई थी, इनके नाना जी का आज के दिन पे ना श्राद्ध था, तो वहां पे भी मैं जाके आई। तो 1-1.5 घंटा ऐसे लगा। तो देखो घर का काम भी कर लिया, ये भी कर लिया, वहां पे भी जाके आई। आगे आके मैंने वो एक मसनद बचा था वो भी पूरा कर लिया। तो ये जब तक सूखेंगे ना, तो मैंने प्लाजो का वो कर लिया था, कट कर लिया मैंने, 2 कुशन कवर बना लिए, एक मसनद का कवर बना लिया था। और शाम को ना इसको मैं पूरा करूंगी। तो बीच में तैयार होके वहां पे भी गई थी। तो बस ये सूखने रख दिए थे, तब तक मैंने कहा चलो, क्योंकि कोट डबल ट्रिपल करना पड़ता है। व्हाइट वाला मैंने 2 या 3 बार मैंने कोट लगाया था उस पे, कलर का फैब्रिक कलर यूज लिया है मैंने। तो घर पे रखी चीजों से ही हम दिवाली में घर को डेकोरेट कर सकते हैं। नया रूप दे दो, जो चीजें पुरानी रखी ना उसको नया रूप दे दो, तो पैसे भी नहीं लगेंगे ज्यादा, है ना, और आपकी वो हुनर भी दिखेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम में से बहुत से लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एक्ने मार्क्स, ओपन पोर्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, है ना। ये हमारी स्किन पे अच्छे भी नहीं लगते हैं, मार्क्स भी छोड़ जाते हैं। ओपन पोर्स की वजह से हमारी स्किन में बहुत सारी इंप्योरिटीज़ ना जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड पिंपल्स की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करें? पहले के टाइम में तो क्या होता था कि कोई नेचुरल ऑयल ही यूज़ किया जाता था, जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेट भी रहती थी, स्मूथ भी रहती थी। लेकिन आजकल हम बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज़ लेने लग गए हैं, जिससे हमारी स्किन पे बहुत बुरा ना असर पड़ता है। अब हर किसी की स्किन टाइप देखो, है ना, अलग अलग होती है। तो ऐसे ही रैंडमली तो कोई भी ऑयल हम यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑयल हम फेशियल ऑयल यूज़ करें जो कि हमारे नेचुरल भी हो, और हमारी जो सभी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि ओपन पोर्स हो गया, पिंपल्स हो गया, मार्क्स हो गए, इन सब का एक साथ जो है ना सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन सभी समस्याओं का नेचुरल सॉल्यूशन, जो है वो है नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल। ये 100% नेचुरल है और सेफ है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस ऑयल के बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक, मोर देन 75% लोगों ने फेशियल क्रीम से ज़्यादा फेशियल ऑयल को प्रेफर किया है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। नेचर श्योर ने पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल का एक छोटा पैक भी लॉन्च किया है, जो 30 ml में अवेलेबल है। प्रोडक्ट छोटा जरूर है, लेकिन बेनिफिट सेम है, सेम इंग्रीडियंट्स है, बस इसका पैकेज छोटा हुआ है टू मेक इट मोर ट्रैवल एंड इको फ्रेंडली। पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल को खास बनाता है इसका इंग्रीडियंट, जो है मोरिंगा ओलिफेरा, जो कि एक नेचुरल हर्ब है। आयुर्वेदा में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। मोरिंगा ओलिफेरा में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है, जो हमारी स्किन को पिंपल्स, मार्क्स, ओपन पोर्स जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। तो नेचर श्योर का जो पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल हर एक स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और इसे मैन और वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल पिंपल एंड स्किन डिसऑर्डर्स, अनक्लॉग्स एंड फिल्स, एंड लार्ज स्किन पोर्स एंड फाइन लाइन्स नेचुरली।
सो फ्रेंड्स, ये जो नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल है ना, इसे यूज़ करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो गई है और स्मूथ भी हो गई है। बस आपको इसे टाइम देना होगा 40 डेज़ का। 40 डेज़ में आपकी स्किन की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो कि मैंने आपको बताई है, तो ये हल कर देगा। और आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा भी बना सकते हो, आप इसे डेली यूज़ ले सकते हो और एज अ सनस्क्रीन भी इसे यूज़ ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि डेली बताती हूँ, कि अगर आपको स्किन और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करना, अपनी डिटेल्स फिल करना और वो लोग आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और अगर आपको ये ऑयल चाहिए तो भी आपको इसकी लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो। तो बस इनके जो मामा जी के घर से वापस आते हुए ना मुझे एक चीज़ दिखाई दी, तो मैंने कहा चलो इसका प्राइस पूछ के आपके सामने ही बताती हूँ। मुझे वो शू रैक दिखी और बहुत कम प्राइस में ना ये मिल जाती है, आप अपनी किचन वगैरह कर सकते हो ऑर्गेनाइज। ये वाला तो बंद कर दो। ये कितने का है? ये वाला हाँ। 350 का। तो ये इसलिए मैंने दाम पूछा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो देखो ये 350 बोली है, लेकिन है ना अगर हम फाइनल प्राइस जब इनसे पूछते हैं ना तो ये 300, 250 या 200 में भी ये जो शू रैक दे देंगे। इसमें आप नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने जो गमले वगैरह है ना वो भी कलर करके रख सकते हो, कैसे भी यूज दे सकते हो। इसीलिए मैंने पीछे गई और मैंने प्राइस पूछा ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आजकल इसका ये प्राइस चल रहा है। तो ये सब था, है ना। फिर मैंने आके वो सारी वीडियो कंप्लीट की जिसमें मैंने मसनद बनाए थे, मैंने जो कुशन कवर बनाए थे। तो जो एक वो सब मैं बनाती ना, उसके पीछे की मेहनत दिखा रही हूँ। देखो ऐसे फैलता है घर, सुबह पूरा सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जब इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो वापस घर भी फैलता है, लेकिन उसको वापस साफ कर लेती हूँ मैं। तो ये इस तरीके की हालत है। तो ये इस टेबल पे देखो ये वाली हालत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेंटिंग वगैरह की थी और जाना था, बीच में मुझे जाना पड़ा ना, इसलिए, वरना मेरा ये काम जल्दी हो जाता और सब कुछ हो जाता। तो ये देखो यहाँ पे कपड़े भी मैं जो दूसरे पहन के गई थी वो यहाँ पे रख दिए थे एक बार, क्योंकि जल्दी से जाना था। इन्होंने कहा जल्दी से चलो, मैं आने वाला हूँ, तैयार रहना और जल्दी से चलना। तो हम तैयार हो गए थे। तो इस तरीके की कुछ हालत होती है। तो ये शाम के टाइम पे ये हालत थी मेरे घर की, और कुछ गाड़ी से निकाल के ये चीजें और यहीं पे पटक के चले गए थे। तो बस इलू अपने ट्यूशन चली गई थी और ये भी चले गए थे। तो फिर ना मैंने ये सारा सेट किया, क्योंकि वो मसनद वगैरह बन चुके थे। और ये सब करने के बाद फिर मैं वो वाला काम करूंगी, देखो। और लेकिन हमने खाना क्या है, हैवी खा लिया था। हैवी हो जाता है ना, श्राद्ध था क्योंकि नाना जी का। तो देखो खीर, पूड़ी, दही बड़े और सभी होते हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि मैंने सुबह, क्योंकि हमने नहीं बनाया, सुबह भी मुझे बनाना पड़ा इनका टिफिन। फिर इलू को भी इतनी देर तक 3 बजे तक भूखा नहीं छोड़ सकती थी, तो सुबह वाला भी वो काम किया। फिर वहां प्रसाद लेने भी जाना था, तो वो लिया ना, तो फिर हमारा हैवी हैवी हो गया था पेट। तो फिर शाम को खाने का उतना टेंशन नहीं थी, हमने सोचा था चलो नॉर्मल सा कुछ बना लेंगे, तो इसलिए। और बीच में मैं मार्केट भी जाके आ गई थी जब आते वक्त। तो मैंने अपना कुछ 1-2 कलर और मुझे लेने थे ना थाली सजाने के लिए, पूजा की थाली सजाने के लिए, तो वो भी मैं खरीद के आ गई थी। तो ये सारे काम एक दिन में हो जाते हैं। तो ये देखो सारा सेट किया, उसके बाद मैंने घर ये मसनद वगैरह की वीडियो बनाई ना, क्योंकि ये वीडियो मुझे अलग देनी थी आप लोगों को, क्योंकि एक ही व्लॉग में डालती तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए। तो फिर ये सारा सेट करके फिर झाड़ू वगैरह लगाई। तो ये सब कुछ रूटीन कुछ रहता है। तो जो मैं वीडियोस डालती ना उसके पीछे की मेहनत बता रही हूँ। जो अगर तकिए की खोली और कुछ भी बनाओ ना, तो उसके पीछे घर का ये हालत हो जाती है। साथ में दूसरा काम भी मेरा चल रहा होता है, वो नहीं होता है कि एक ही मैं लेके बैठी हूँ, साथ में मेरी ये पेंटिंग वगैरह भी चलती रहती है। तो फिर इस तरीके का घर हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा के सेट किया। और तो ये देखिए ये सूख चुकी हैं, और मैं जो कलर लेके आई थी ना वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो सूख गई थी, अब इनको मुझे डेकोरेट करना है। अभी इलू का ही वेट करी थी, क्योंकि इलू एक बार जब आती है ना ट्यूशन तो बोलती है कि मम्मी मेरे पास बैठना। तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, उसका वेट कर लेती हूँ कि आने वाली होती है तब। तो ये सारी चीजें मैं सोच रही हूँ इससे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँ नहीं करूँ, ये सोच रही थी। लेकिन वो वाले जो बाहर वाले मैंने दिखाए वो प्लेन ही है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीजें देखो एक बार ले आओगे ना साल भर चलेंगी। एक पिछले साल लाई थी जिसकी अभी तक मेरे पास कुछ चीजें रखी। ये मैं छोटे छोटे पेंट के डब्बे लाई हूँ, ऑयल पेंट है ये, और बहुत सस्ते दाम में मिले हैं। आपकी जो करवा चौथों की जो थाली है ना, बहुत सस्ते में बन जाएगी घर पे ही। तो वो मैं श्राद्ध के बाद बताऊंगी, एक पूजा की थाली जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास पुरानी ही रखी है। तो ये दो कलर लाई थी मैं, रेड एंड व्हाइट। तो लेकिन ना अभी बनाना आप लोग तब जब श्राद्ध निकल जाएंगे, स्थापना हो जाएगी ना, नए दिन लग जाएंगे। श्राद्ध में कुछ ऐसी शुभ चीजें मत करना, तो इसलिए।
तो बस ईलू का वेट कर रही थी, ईलू आ गई थी। तो फिर उसके बाद ईलू को थोड़ी सी भूख लगी क्योंकि ये उतना वहां पे खा के नहीं आई थी, इसने बस ओनली दही बड़े खाए थे। तो ये खा के नहीं आई, इसको थोड़ी सी भूख लगी तो इसने बोला कि मम्मी नमक वाली मैगी बना दो, ये मसाला नहीं डलवाती आजकल, तो जरा भी नहीं डलवाती, तो नमक वाली मैगी बनाई। मैं इतना ज्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह से काम चल रहा था, तो मैंने कहा चलो कमर सीधी हो जाएगी, चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। तो आज आप लोग भी पी लो मेरे साथ शाम की चाय। वैसे ये व्लॉग पुराना है लेकिन आप भी पी लो चाय, कई लोगों को चाय देखना अच्छा लगता है ना। तो बस फिर मैं ये करके ना बैठ गई थी और मैंने कहा चलो अपना जो ये जो मिन्नी वाले गुलदस्ते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो बस ऐसे ही कांच लगा के मैंने देखे, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे इसमें। लेकिन एक वो मुझे कांच वाला वो बनाना है पॉट, मैंने देखा हुआ है कई जगह, आपने भी देखा हुआ होगा, तो वो भी मैं बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर पॉट होता है ना जो, वो एक तो मैंने व्हाइट बनाए, ऐसे ही मैंने दो जो कुल्हड़ है ना वो येलो कलर के कर लिए थे, तो एक ये हो जाएंगे और एक ये येलो हो जाएंगे। फिर फूल मैं और भी जो मेरे पास फ्लावर्स पुराने वाले हैं ना वो येलो में फिर बाद में लगा दूंगी, वो दिवाली के टाइम पे सेट कर देंगे थोड़ा सा। फिर ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था वो मैंने क्या किया, कट कर लिया, कट करके फोल्ड करो, इसको रोल रोल कर लिया और फिर ना इनको मैं अपनी कुल्हड़ के अंदर डालूंगी, क्योंकि कुल्हड़ अपने आप में ही भारी है तो उसे उसमें बोझ डालने की जरूरत नहीं है। जब चीज हल्की हो ना तब उस चीज के अंदर थोड़ी सी भारी चीज डालनी पड़ती है ताकि वो खड़ी रहे। कुल्हड़ वगैरह जो है, कुल्हड़ तो अपने आप में ही भारी है, तो फिर मैंने ये फोम डाल दिया। फोम डालने से क्या होगा ना, जो भी मैं फ्लावर्स इसमें डालूंगी ना तो वो टिके रहेंगे इस पे। तो जो ये पुराने वाले फ्लावर्स थे उनको मैंने कट किया और इनको कट इतने मतलब ये पक्के थे ना, तो ये वाली कैंची तो टूट ही गई। फिर दूसरी वाली से मैंने कट किया और फिर ये कुल्हड़ में डाले, तो एक अच्छे बने, ऐसा नहीं है कि बुरे बने, अच्छे जो है ना ये बन गए। ये देखिए इस तरीके से फिर लगा देंगे इसमें और बस ये तैयार हो जाएंगे बिल्कुल घर पे रखी चीजों से। जीरो वाला ही हो गया, जीरो कॉस्ट वाला ही हो गया ये, कि जो पुरानी चीजें हैं उसी को नया रूप दे दो, बस मैं ये कह रही हूँ। तो नया रूप मिल गया इसको, अच्छे बन गए, अच्छे लग रहे थे। तो ऐसे ही मैंने येलो भी कलर किए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो येलो वाले थे ना इनमें मैंने व्हाइट कलर से ऐसे फूल बना दिए, ऐसे ब्रश से थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, पुरानी चीजों को नया रूप देकर अपने घर को दिवाली पे डेकोरेट कर सकते हो। तो बस ये जो रेड वाले फ्लावर्स है ना वो मेरे ना अपने हाथों के बनाए हुए हैं, ये आप घर पे भी फ्लावर्स बना सकते हो। और ये वाला मैंने कोर्स भी कर रखा है, बुके वाला मैंने कोर्स कर रखा है, पेंटिंग वाला भी कर रखा है, तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। लेकिन बुके वाला मेरे पास सामान नहीं है, अगर मैं कटले गई और वहां मुझे सामान मिल गया फ्लावर्स का तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी अलग अलग तरह के फ्लावर्स बनाना। चल तो बस इन्होंने बोल रखा था कि उपमा वगैरह कुछ बना लेना, क्योंकि हमें भूख नहीं था, पेट हैवी हो रहा था। तो ये थोड़ा सा क्या था कि नेक्स्ट डे के लिए ब्रेड ले आए थे, दूध ले आए थे और साथ ही इलू को मोमोज पसंद है ना, तो इलू के लिए थोड़े से मोमोज पैक करवा के आ गए थे। तो बस इलू ने ये खाए, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने उपमा खाया और बस आज का दिन कुछ ऐसा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।